Assalamualaikum dear students. Today is 18th May 2020. I'm fine and hope you are all fine. Today we'll talk about gapped summary. So gapped summary is a technique for writing a summary. कुछ टूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है समरी लिखने के लिए. सो टुडे विल टॉक अबाउट गैप्ड समरी. हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करके गैप्ड समरी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट. रीड द टेक्स्ट केयरफुली टू गेट एन आइडिया. जो गिवन टेक्स्ट है, जो हमें टेक्स्ट दिया गया हो फिल करने के लिए, उसको हमने बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली पढ़ना है. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. रीड द सेंटेंसेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप्स. जो हमें टेक्स्ट दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, उसके ओरिजिनल जो सेंटेंसेस हैं, जैसे कि अगर हमें अबाउट द पोएम टेक्स्ट दिया हो कि गैप्ड समरी को फिल करें, तो हमें उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को पहले अच्छे से पढ़ना होगा. जैसे कि हमने उसके टेक्स्ट को पढ़ा है एंड वी ऑल्सो नो द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. थीम को हम जानते हैं पोएम के. सो इट विल बी तो सो ऑल दिस पॉइंट्स हेल्प अस टू कंप्लीट द गैप्ड समरी ऑफ दिस पोएम. सो रीड द सेंटेंसेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप्स. ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना है बार बार एंड दिस विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द गैप्स. Now come to the third point. Start with the easiest gap. सबसे पहले जिस गैप की आपको पहले समझ आ जाए, जो आपको easy लगे, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है after reading the given text. Now come to the point 4. Focus on the parts of speech needed to fill in the blanks. जिन parts of speech को हमें इन गैप्स में फिल करना है, उन पर अच्छे से गौर करें कि क्या वो सूटेबल रहेंगे इन गैप्स में. राइट. पॉइंट नंबर 5 की जानिब आते हैं. ट्राई आउट डिफरेंट चॉइसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स फॉर ईच गैप. इन गैप्स में मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को, मुख्तलिफ चॉइसेस को हमने फिल करना है, ट्राई करना है कि क्या वो सूटेबल है, फिट आ रहे हैं इन गैप्स में. नाउ कम टू द पॉइंट 6. Read the text to check it if the gaps are properly filled. लास्ट में चेक करें कि आपने प्रॉपरली गैप्स को फिल कर लिया है. You have filled the gaps properly or not. Okay, these are some points that we can follow to fill gapped summary. Now come to the question. Complete the given gapped summary of the poem Bed in Summer. Now you can see there are some choices: sun, England, sunset, unhappy. Now read the text. The main theme is that the seasons in dash where the poet lives affect children's daily activities. In winter, the dash rises late, while in summer it sets late. The poet is dash because he doesn't get enough time to play. He has to get up early before sunrise in winter, and he has to go to bed before dash in summer. So students, as we have a very beautiful idea about the poem we learned, so now read this text carefully. I think you also know its main idea. Complete it with the help of given parts of speech. Okay, this is your home activity. Solve it by your own self.